अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और यह एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा इख्तिताम पे हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स होते क्या है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस डेफिनेशन को समझाने के लिए जरूरी ये है आप लोगों को बेटा कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें मालूम करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। एक एटम होता है, उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक एटम होता है, उसको दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और दूसरे उसके इर्द गिर्द क्या मूव कर रहे होते हैं? शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। ये इसका शेप था। अब मैं जब आपसे कहूं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का आपको फौरन ये मतलब जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते। जैसे ही ये बात आए तो आपसे एटॉमिक नंबर क्या है, आप बोलोगे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इन दोनों का प्लस, सम कहते हैं पॉजिटिव साइन को, इन दोनों को प्लस कर दें, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? मास नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। ऐसे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर सेम नहीं हो। अगर मैं आपको ये दिखाऊं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन समझाने के लिए, आइसोटोप्स हाइड्रोजन के कितने हैं? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H फॉर हाइड्रोजन। इन सबका भी फार्मूला क्या होता है? H होता है, क्योंकि एलिमेंट सेम है। लेकिन देखिए सिंबल क्या है? H। प्रोटियम को भी H कहते हैं, ड्यूटियम को भी H कहते हैं और ट्रिटियम को भी H कहते हैं। अब ये है तो एक ही, हाइड्रोजन एक है, लेकिन ये जो मिलता है दुनिया में वो मुख्तलिफ चीजों के साथ मिलता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर चेंज होता है। हम अब इसको देखते हैं कि कैसे। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 1 1 1। ये जो 1 का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम एटॉमिक नंबर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये 1, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। 1 किसकी रिप्रेजेंटेशन है भाई? एटॉम। जो नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है सिंबल के, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अगर मैं इनके मास नंबर मालूम करके लिखना चाहूं तो मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसका सम? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अब हम इधर आते हैं, इसका मुझे मास नंबर लिखना है इस जगह पे। तो इसके अंदर प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने भाई? 0। तो 1 + 0 1, तो यहां पे 1 आ गया। अगर मैं बोलूं ड्यूटियम का मास नंबर क्या होगा, तो आपने देखा इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 1, न्यूट्रॉन होता है 1, 1 + 1 2, यहां पे 2 आ गया। अगर मैं बोलूं ट्रिटियम, तो ट्रिटियम का मास नंबर क्या होगा? 1 + 3, 1 + 2 = 3। तो प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर जो नीचे की तरफ है वो सेम रहे, लेकिन जो ऊपर वाला नंबर है जिसको हम मास नंबर कहते हैं, ये क्या होता रहा? मुसलसल अलग होता रहा। एलिमेंट सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? अलग अलग हो। इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूं बात। आपने कार्बन की मिसाल सुनी होगी, कोयले की कार्बन, उसी कार्बन के अंदर एक आइसोटोप जो वो ग्रेफाइट का भी होता है, जो सेल के अंदर ब्लैक सा होता है, उसी के अंदर डायमंड भी मौजूद होता है। ये सब कार्बन है, ये सब क्या है?
कार्बन है, फिजिकल अपीयरेंस सबकी अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। एक बात, फिर यूरेनियम है, रेडियम है, आपको इतना डीप में हरगिज नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, बस इस यहाँ पे आपका जाके लेक्चर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको ये लेक्चर खत्म हुआ, ये चैप्टर क्लोज हो गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये जब आप नोट्स लेंगे तो आपको इन नोट्स में नजर आएगा कि पास्ट पेपर क्वेश्चंस, सही, जो पुराने साल में सवालात पूछे गए, लेकिन मिसाल के तौर पे एक सवाल 2009 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है, तो उन सारे सवालों को मैंने सिर्फ एक दफा लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने हर साल को मेंशन किया। वो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आते हैं सवाल, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हमने पढ़ लिए। राइट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज, ये भी हम स्टडी कर चुके। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, इसकी भी हमने स्टडीज कर ली। डिफाइन ओनली राइट द डेफिनेशन, इसका मतलब डिफाइन में सिर्फ एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स एंड एटॉमिक नंबर, इसको भी हम स्टडी कर चुके। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, डिफाइन राइट 5 पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो आपको नजर भी आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे इस वक्त। राइट 5 पॉइंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये दोनों हमने मॉडल्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए। फिर लास्ट सवाल जो लिखा हुआ है, डिफाइन आइसोटोप्स एंड डिस्क्राइब 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो समझाया था अभी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा लेक्चर डिलीवर तक, इसको आपको नोट्स में से प्रॉपर याद करना है। तो अब आप नोट्स खोलें और देखें, जब नोट्स खोलेंगे, बुक खोलेंगे, तो आपको उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि इसको नोट्स की फॉर्म में याद करना है। दिस इज ओनली द लेक्चर डिलीवर, सही है। अच्छा, ये जो नेम है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।